स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एलिमेंट नंबर 5 को सोल्व करने लगे हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 और इसकी पावर है n+1 माइनस 25 और इसकी 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 उसकी पावर है 2n+3 माइनस 25 है और इसकी पावर है n+1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 25 को 5 की पावर्स की शेप में लिखते हैं। 25 को 5 से डिवाइड करें तो 5 5s आर 25, इट मीन हम 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो हम फर्स्ट स्टेप में 25 को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह 5 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 2 ये एज इट इज़ और ये एज इट इज़, और यहाँ पे 25 था तो 25 की जगह हमने 5 की पावर 2 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 एज इट इज़ हमने लिख दिया, 5 की पावर 2n+2, ये 2 इस पावर से मल्टीप्लाइड होगा n+1 से, तो आ जाएगा 2n+2 माइनस 5 की पावर 2, ये ब्रैकेट हमने रिमूव की और 5 की पावर 2n लिख दिया ओवर 5 एज इट इज़, और ये 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर यहाँ फिर मल्टीप्लाई हो रही है 2n+2। तो अब जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें यहाँ पे भी 5 है, ये भी 5 है, 5 बेसिस सेम हो तो ये 5 की पावर भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं 5 की पावर 2n+3, ये 1 पावर और ये 2 3 माइनस 5 की पावर ये 2n+2, ये 2 और ये 2n दोनों की बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। लिख रहे हैं 2n+2 ओवर, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5 की पावर 2n, ये 3 और ये इसकी पावर 1, 3 + 1 + 4 हो जाएगा फिलहाल, और यहाँ पे हम लिख देंगे 5 की पावर 2n+2। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में भी 5 की पावर 2n+2 है, डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 2n+2 है, लेकिन यहाँ पे 2n+4 है और यहाँ 2n+3 है। तो हम न्यूमरेटर में से 5 की पावर 2n+2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। ये 3 है, इसमें से 5 की पावर 2n+2 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ 5 की एक पावर जो है वो बच जाएगी, और यहाँ पे हम 5 की पावर 2n+2 ही चूँकि कॉमन ले रहे हैं तो जब हम 5 की पावर 2n+2 कॉमन लेंगे यानी 5 की पावर 2n+2 को 5 की पावर 2n+2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। तो एनी हो यहाँ पे अभी हम न्यूमरेटर में से 5 की पावर 2n+2 हमने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया। यहाँ से जो आएगा 2n+2 + 3 था, 2 में से इसमें से कॉमन ले लिया हुआ है तो जस्ट 5 की पावर 1 आएगी, और 1 हम लिखते नहीं हैं माइनस, और ये अब देखें ये ऐसे है 5 की पावर 2n+2 था और जब हमने कॉमन लिया तो इट मीन हमने इसको 5 की पावर 2n+2 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जैसे 7 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 है। सेम हम डिनोमिनेटर है और सेम ही न्यूमरेटर है, उसे जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख देंगे ओवर, यहाँ से भी हम 5 की पावर 2n+2 जो है वो कॉमन लेते हैं, 5 की पावर 2n+2 कॉमन लेंगे और यहाँ से आ जाएगा 5 की पावर, ये 4 थी तो यहाँ से 2 इसका रिमेनिंग है माइनस, और ये 5 की पावर 2n+2 यही कॉमन लिया है हमने, इसको इसी से ही डिवाइड किया तो ये हमारे पास 1 आ गया। ये थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे 5 की पावर 2n+4 था तो हमने अब से अपनी सहूलत की खातिर इसे लिखा है 5 की पावर 2n+2 +2 भी ले सकते हैं, और हम चाहें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2 और 5 की पावर 2 जी। जब ये मल्टीप्लाइड होंगे तो हम इन्हें सेपरेट भी लिख सकेंगे, 5 की पावर 2n+2 और मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2, या हम इन्हें सेपरेट भी लिख सकते हैं, इकट्ठे भी लिख सकते हैं। इन्हें सम अप करेंगे तो ये फिर अगेन 5 की पावर 2n+4 ही आ जाएगा। तो हमने ये कॉमन नज़र आ रहा था हमें, तो हमने इसको इस शेप में लिख लिया है। अब ये कैंसिल हो जाता है और हमारे पास 5 - 1 ये 4 आ जाएगा, और 5 की पावर 2 आप जानते हैं 25 होगा, 25 - 1 तो ये आएगा 4 ओवर, ये 25 में से 1 तो ये आएगा 24, और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 हमारा फाइनल आंसर है।
अब हम एलिमेंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो एलिमेंट नंबर 6 जो है ये एलिमेंट नंबर 5 का ही भाई है। ये 5 एलिमेंट नंबर 5 और 6 या तो आप इन्हें समझ लें कि दोनों भाई हैं या दोनों सिस्टर्स हैं, और उसकी वजह यह है कि इन दोनों में जो ट्विस्ट्स आते हैं, मोड जो आते हैं, वो सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इनको आप दोनों को इंटरलिंक कर लें, निशान लगा लें कि ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एक जैसे हैं और इनमें एक जैसे ट्विस्ट्स आते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमारे पास 16 है, 20 है, 4 है और 8 है। इन सब को हम 2 की पावर्स की शेप में लिखेंगे। तो 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4। यस, अब जब 16 को फैक्टर्स, तो ये 2 8s आर 16, 2 4s आर और 2 2 4s आर। तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 1 2 3 4, यानी 16 हम चाहें तो इसको 2 की पावर्स की जब शेप में लिखना चाहें तो हम 2 की पावर 4 लिख लेंगे। तो 2 की पावर 4 और इसकी पावर है x प्लस 1 प्लस ये 20 है, तो 20 को हम लिखेंगे 10 आ जाएगा, फिर हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा। यस, और 5 जो है आपका प्राइम नंबर है, एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स होंगे 2 2 और 5, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये आपका 4 है और ये 5 है, तो 20 को हम रिप्लेस करेंगे 2 की पावर 2 और 5 से, प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये आ गया 2 की पावर 2। ये 4 था, इसको हमने 2 की पावर 2 और इसकी पावर थी 2x, तो वो हमने ये बाहर लिख दिया ओवर। ये ऑलरेडी 2 की पावर में ही है, 2 बेस यहाँ 2 ही है, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, और 8 को तो हम 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। यस, और 8 की पावर थी x प्लस 2, तो हमने लिखा 2 की पावर 3 उसकी पावर x प्लस 2। आई होप कि ये आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने 16 को रिप्लेस किया है 2 की पावर 4 से, 20 को रिप्लेस किया है 2 की पावर 2 और 5 से, 4 को 2 की पावर 2 से और 8 को 2 की पावर 3 से। अब हम जो है वो इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस जी, तो ये क्या आ गया जी, 2 की पावर, ये भी बेस है 2, यहाँ पे बेस 2 है, तो पावर इसकी ये 2 है और ये हो जाएगी 4x। ये थोड़ा सा समझना है एक स्टेप जी, इसको शॉर्ट करने के लिए। 2 पावर क्या है, 4x है और ये प्लस 2 है, तो मैंने इकट्ठा लिख रहा हूँ 2 की पावर 4x प्लस 2 जी। ये देखिएगा, फर्स्ट ये 2 2s आर 4x और जब ये ऐड हो जाएगी तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 5 आ गया आपका ओवर। यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3x जी प्लस 6, 3x प्लस 6। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये सारी 2 की पावर जो है वो ये 2 की पावर 4x प्लस 4 है और ये प्लस है, लिहाजा यहाँ पे हम इन दोनों फैक्टर्स में से ये दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स हैं क्योंकि दरमियान इनके दरमियान प्लस आ रही है, ये दो टर्म्स हैं और इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें एक ही टर्म है। तो न्यूमिनेटर में चूँकि दो टर्म्स हैं, लिहाजा हम यहाँ पे कुछ कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए 4x प्लस 2 है और 4x प्लस 4 है, इट मीन यहाँ अगर हम इसके दो पार्ट्स करें तो यहाँ से भी 4x प्लस 2 को कॉमन निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ समझने के लिए, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2, ये 4 की हमने फैक्टराइजेशन कर दी, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर। यहाँ पे हम 2, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है, ये भी बेस 2 है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ प्लस था। जब प्लस होगा तो पावर्स बेस सेम होने के बावजूद वो प्लस नहीं होगी। यहाँ बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे हम उनकी पावर्स को ऐड करने जा रहे हैं। तो 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 जी, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों में से 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो अब यहाँ से क्या है, ये 2 है, ये तो आपका कॉमन हमने ले लिया था, तो 2 की पावर क्या हुआ, 2 हुआ, प्लस ये कॉमन आ गया, 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो ये आएगा प्लस जी 5 ओवर।
ये स्टेप फिर और से देख लें, 4x प्लस 2 कॉमन निकाला, यहाँ से पावर 2 है किसकी, 2 की, तो हमने अलग लिख लिया 2 की पावर 2, और यहाँ से ये कॉमन आ गया हुआ है, यानी 2 की पावर 4x प्लस 2 को हमने 4x प्लस 2 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं तो 5 का 5 आ जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि 2 की पावर जी ये x और ये 3x 4x, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, +3। अब इसमें से देखिए 4x 2 की पावर 4x प्लस 2, और यहाँ पे ये 2 की पावर 2 4 प्लस 5, और ओवर, अब देखें कि यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1 की शेप में हम इसे लिख सकते हैं 3, ताकि ये हमारे लिए कैंसिल करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो जी अब आप देखिए कैसे लिखूँगा इसको, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2 की पावर 4x प्लस 2 और ये 4 प्लस 5 ओवर 2 की पावर 4x प्लस 2 आपने सेपरेट लिख लिया, और 2 ये वाला लिख लिया, ये 2 की पावर 1 थी, ये हमने सेपरेट लिख लिया, ये आपका कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनल जो आ रहा है वो आ रहा है 4 प्लस 5 9 ओवर 2, ये हमारा फाइनल आंसर है जी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स में देखें, हम 16 24 और 8 को 2 की पावर्स की शेप में लिखेंगे, फिर हम जो है इसके जो हमारा इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हम कॉमन निकालेंगे, लेकिन बेस सेम होने के बावजूद हम उनकी पावर्स को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लस है। हाँ, डिनोमिनेटर में पावर सेम है तो हम 2 की सारी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पे से कॉमन निकालेंगे 4x 2 की पावर 4x प्लस 2 जो है वो हमारा टारगेट होगा कि हम कॉमन निकालें। तो उसके लिए हमें 2 की पावर 4x प्लस 4 को, और फिर एक जगह 2 की पावर 4x प्लस 3 को एक ख़ास शेप में लिखना है कि हम 4x प्लस 2 की पावर 4x प्लस 3 था तो हमने इसे लिखा 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1, और हमारे पास था 2 की पावर 4x प्लस 4 तो हमने उसे लिखा 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2। ये दो चीज़ें आप जहन में रहेंगी तो ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो 9 ओवर 2 हमारा फाइनल आंसर है। अब हम एलिमेंट नंबर 7 को सोल्व करते हैं। एलिमेंट नंबर 7 है 64, इसकी पावर है -2/3, और इसे हमने डिवाइड करना है 9, और उसकी पावर है -3/2। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट नंबर 7 है ये एज इजी एज ABC है जी। कोई चीज़ बहुत आसान हो तो उसके बारे में आप इंग्लिश में ये कहेंगे एज इजी एज ABC। तो स्टेप जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो जो फैक्टर्स इसके हम बनाएंगे 64 के और 9 के, और फिर लेटर ऑन हम जो है डिवीजन को डिवाइड की जो साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको फैक्टर्स की शेप में लिखना है, और फिर उसके बाद जो डिवीजन की साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में, और फिर उसको सिंपल कर देंगे। तो 64 है तो हम 64 को 2 की पावर 6 में भी लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 में भी लिख सकते हैं, और 4 की पावर 3 की शेप में भी लिख सकते हैं। तो 64 को हम इन जैसे ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंगली हम ये 2 की पावर में 8 और 4 की, यहाँ पे हमारे पास चूँकि बाहर हम देखते हैं पावर में क्या था 3 था, तो हमने 64 को लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी 4 की पावर 3 की शेप में यहाँ लिख दिया है। और ये 9 है, 3 की पावर 2 है, और इसकी पावर -3/2। ये पावर जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। यहाँ पे देखना है, हम चाहते हैं तो 2 की पावर में लिखते, लेकिन आसानी के लिए चूँकि हमारे पास पावर में 3 थी तो हमने 4 की पावर 3, और ये पावर से कैंसिल हुई, 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। नेक्स्ट हम इसे लिखेंगे 1 ओवर 4 की पावर 2 जी। अब यहाँ पे पावर माइनस थी तो हम जब इसको 1 ओवर लिखेंगे तो ये नीचे आएगी, ये पावर जो है तो ये नीचे आके ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम लिखते हैं 1 ओवर 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 3 की पावर 3। ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि पावर ऊपर से नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आए
तो वो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमारे पास आ गया 1/16 डिवाइडेड बाय 1/27। हमने इसको सोल्व कर लिया। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, इट मीन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27। तो 1/27 1/16। अब नेक्स्ट हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 27। अब ग्रेड 4 और 5 में ये फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन जैसा क्वेश्चन बन गया हुआ है। तो अब ये कैंसिल फर्दर नहीं होते क्योंकि 16 के फैक्टर्स और हैं, 27 के फैक्टर्स और हैं, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता, ये डिवाइड नहीं होते, सिंप्लीफाई नहीं होते। तो हम इनके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 27/16 और यही हमारा फाइनल आंसर है अकॉर्डिंग टू द बुक। वैसे अगर फ्रैक्शंस को हम सोल्व कर रहे होते तो हम 27/16, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, हम 27 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 ज़ार 16 9 है, तो हम लिखेंगे 9/16, यानी इसकी मिक्स्ड फॉर्म में हम लिखते। लेकिन यहाँ पे आपने इसको यहीं पे ही फाइनल आंसर दे देना है। ये स्टूडेंट्स अब हम एलिमेंट नंबर 8 जो है सोल्व करेंगे। 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 और उसकी पावर है n+1 ओवर 3 की पावर n-1 है मल्टीप्लाइड बाय 9 है और 9 की पावर n-1 है। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। समटाइम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं और जौन सा मेथड आपको कंपैरेटिवली इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट इजी मेथड है वो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग हम इसको अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। जी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 9 है, 9 है, तो हम बिल्कुल चूँकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ इसको 3 की पावर n माइनस n+1। जी मैंने क्या किया, हमारे पास न्यूमरेटर में भी 3 था और डिनोमिनेटर में भी 3 था, तो मैंने इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लिया है। चूँकि ये डिवाइड हो रहे थे, ओवर है, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये नीचे से ऊपर जब पावर्स गई हैं n-1, तो ऊपर जाने के बाद मैंने आप देखिए इसकी क्या साइन लिख दिया है, -n+1 मल्टीप्लाइड बाय ये 9 है, इसकी यहाँ पे पावर थी n+1 और ये जो इसके डिनोमिनेटर है यहाँ पे पावर थी n-1, ये भी 9 है, ये भी 9 है, दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो इसकी पावर थी n-1, तो ये ऊपर जाके हो जाएगी -n+1। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो जी, मैंने कोई फैक्टराइजेशन नहीं की इसकी। चाहे तो हम 9 को 3 की पावर 2 में लिख के, जी थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, उस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ 3 और 3 की पावर्स को इकट्ठा कर लें, 9 की पावर्स को इकट्ठा कर लें, साइंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखें ये n और ये n कैंसिल, तो आया 3 की पावर 1 और 1 हम लिखते नहीं हैं, प्लस मल्टीप्लाइड बाय ये n और ये n कैंसिल हुए, तो 9 की पावर आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया जी। 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 2, तो हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 असल में है 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, इट मीन ये 81 को अगर हम 9 की शक्ल में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 9 की पावर 2, तो ये 81 है, 81, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 1 are 3, 3 8 are 24, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर है 243। तो एलिमेंट नंबर 8 जी एज इजी एज ABC, ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन एलिमेंट सोल्व किया था, उसमें भी हमने ये लाइन यूज़ की थी, एज इजी एज ABC। तो इसमें आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब हम एलिमेंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट नंबर 9 जो है 5 की पावर n+3 है, -6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n+1 है, और इसको डिवाइड किया है गया है 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n से, -4 और 5 की पावर n से। यहाँ पे कुछ बुक्स में एक मिस्टेक है, तो मिस्टेक जो है वो यहाँ पे ओरिजिनली 4 है, कुछ में यहाँ पे 2 है, 2 की पावर n है, लेकिन अगर जो बुक के एंड पे जो आंसर दिया गया है उसे हमने फॉलो करना है तो यहाँ पे 4 है, तो आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाइड बाय 5n है। तो इस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट करने के लिए एक ट्रिक है कि आप देखिएगा कि 5 की पावर n+3 है, तो हम इसको सेपरेट लिख लेंगे। हम लिखेंगे 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3,
और हमारे पास एक जगह है 5 की पावर n प्लस 1 होगा, तो हम उसे लिख लेंगे 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसको 5 की पावर n प्लस 3 को इस शेप में लिखेंगे ताकि हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाए। इसी को फॉलो करते हुए मैंने लिख दिया है 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय ये जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि 5 की पावर क्या थी n प्लस 1 था, तो 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1 लिखते नहीं है, ओवर एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब आप इसके न्यूमरेटर में देखें तो हमें 5n जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम 5n कॉमन ले लेते हैं, 5 की पावर n कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस, और यहाँ से आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया हुआ है, कॉमन लेके बाहर लिख लिया है। यहाँ से हमारे पास 5 की पावर 3 माइनस 6 और 5 ओवर, यहाँ से भी हम 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर n, और रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 4। स्टूडेंट्स आई थिंक ये आपको बात क्लियर होगी। अब ये ऐसा लिखने से हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 5 की पावर n आ जाता है, ये आपस में क्या हो जाता है कैंसिल। तो रिमेनिंग पार्ट में 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5 की पावर 3 आप जानते हैं इट मीन 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 5 5 आर 25, 25 5s आर 125, तो हम लिखेंगे 125 माइनस 30 ओवर 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। 125 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका पास 95 ओवर 5 जी। 125 में से 30 आप माइनस करेंगे तो 95 ओवर 5, तो 95 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे जी तो ये 19 आएगा। 5 यस 4, ये 5 आपके पास कैलकुलेटर भी होगा, 5 9 आर 45, तो 19 5s आर 95, तो इसका फाइनल आंसर 19 है जी। स्टूडेंट्स फिर दोबारा देखते हैं, इसमें एक ट्रिक है कि आपने इसमें 5 की जो पावर्स हैं उन्हें सेपरेट लिख लेना है, 5 की पावर n और 5 की पावर 3 लिख लेना है जी। 5 की पावर n और 5 को सेपरेट लिख लेना है, और फिर हमारे पास 5n आ जाएगा। हम 5n न्यूमरेटर में से भी कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लेंगे, तो ये खुद बहुत एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास 5 की पावर 3 माइनस 6 और 5 आ जाएगा, 9 माइनस 4 आ जाएगा, 125 आएगा। 125 5 की पावर 3 था, माइनस करेंगे तो एंड में हमारे पास आंसर जो है वो 19 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये तो हमारा मैथमेटिक्स था, तो इस्लामियात का एक जनरल नॉलेज का एक सवाल है, इसे अटैम्प्ट कीजिएगा, और अगर आपको इसका सही जवाब आता तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। गज़वा और सरिया में क्या फ़र्क है, गज़वा और सरिया में क्या डिफरेंस है। ये सरिया वो वाला नहीं है जो हम बिल्डिंग में डालते हैं, वो शायद इसे इस तरह लिखा जाता है जी, गज़वा और सरिया। इस्लामियात के जनरल नॉलेज का एक सवाल, गज़वा और सरिया में क्या डिफरेंस है। अगर आपको इस सवाल का आंसर परफेक्ट आता हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, हो सकता है मेरे पास हो सकता है कि आपके वो एक जी छोटा सा गिफ्ट जो है वो अरसाल किया जाए। अल्लाह हाफिज़। अगर आप क्लास 6 या 7 के स्टूडेंट हैं, आपके वालिद मोहतरम या वालिदा साहिबा स्कूल टीचर हैं या इमाम मस्जिद हैं, तो अपना नाम और अपने वालिद का नाम कमेंट्स में लिखें, आपसे रब्ता किया जाएगा और आपको 500 स्कॉलरशिप इजी पैसा के ज़रिए सेंड किया जाएगा।